नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं पुनः एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की सूचना लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं और ये वैकेंसी जो है वो झारखंड से निकली हुई है और महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ शॉर्ट नोटिस को, उसके बाद फिर इसके फुल नोटिफिकेशन को भी देखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 14/2023 झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा यानी झारखंड विमेन सुपरवाइज़र कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी एक प्रकार से महिला सुपरवाइज़र की नियुक्ति होनी है। तो ये जो है ये महिलाओं के लिए है और इसमें जो है वो ऑनलाइन आवेदन 26/9/2023 यानी 26 सितंबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक डिमांड की गई है। लेकिन आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, यानी जाति आवासीय एवं अन्य एजुकेशनल जो चीज़ें होती हैं वो सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं अभी आपको बताऊंगा और साथ में मैं जो फुल नोटिफिकेशन है इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये है लॉन्ग नोटिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हैं संपूर्ण डेट दिया गया है कि 26 सितंबर 2023 से ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा, 25 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन होगा, 27/10/2023 तक आप भुगतान कर सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड 29/10/2023 तक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है झारखंड एसएससी से जो वैकेंसी निकलती है उसमें आमतौर पर आज ऑनलाइन करते हैं, फिर एक दिन बाद जो है वो भुगतान होता है, उसके एक दिन के बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होता है, इसीलिए यहाँ पर डेट जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है। किसी भी प्रकार से अगर कोई गलती होती है आपके फॉर्म में तो आप 31 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में सुधार कर सकते हैं। तो आप बिना किसी गलती के ही इसको करने की कोशिश करें और अगर गलती हो जाए तो इसे आप सुधार भी सकते हैं। अब हम चलते हैं शुरू से इस नोटिफिकेशन को देखते हैं कि क्या क्या इसमें बातें लिखी हुई है। तो ये है इसका नोटिफिकेशन, टोटल 70 पन्नों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14/2023 झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जिसको शॉर्टकट में JLSCE 2023 कहा जा रहा है। अब जो है अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो अगर आप जनरल OBC हैं तो 100 रुपये और अगर आप SC ST हैं तो 50 रुपये और अगर आप दिव्यांग हैं तो किसी प्रकार से कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। ये है वैकेंसी का विवरण, टोटल 444 वैकेंसी है। अनारक्षित यानी जनरल में 187, अनुसूचित जनजाति में 101 जिसमें 2 पद आदिम जनजाति का भी है, अनुसूचित जाति में 35, पिछड़ा वर्ग 1 में 42, पिछड़ा वर्ग 2 में 35, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS में 44। उसके बाद कुछ खेल कूद का भी कोटा दिया गया है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ PWD का भी कोटा है। अब अगर हम बात करें इसमें तो महिला पर्यवेक्षिका जो है उसकी नियुक्ति होनी है, वेतनमान जो है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये होगा और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी BA BCom ये सब पास होना चाहिए। BA जो है वो पास होना चाहिए समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी में या फिर मनोविज्ञान में या साइकोलॉजी या फिर गृह विज्ञान यानी होम साइंस में स्नातक पास होना चाहिए, यानी आपका जो है वो ग्रेजुएशन में ये सारे सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट होना चाहिए। ऑनर्स पेपर में सोशोलॉजी या फिर मनोविज्ञान या फिर गृह विज्ञान अगर है और आपने अगर BA कर रखा है तो वैसी स्थिति में आपके पास एक बढ़िया मौका है इसमें अप्लाई करने का। उम्र की अगर बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 साल चाहिए और अधिकतम उम्र जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जो न्यूनतम उम्र की गणना है वो 1/8/2023 यानी 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2019 के आधार पर की जाएगी। तो अधिकतम उम्र आप यहाँ से जोड़ें, 2023 से नहीं जोड़ें, इस डेट से जोड़ें। आपकी जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो होना चाहिए वो अनारक्षित या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 2 इन सबों के लिए 38 वर्ष होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको यहाँ का जाति निवासी प्रमाण पत्र देना होगा, मतलब आवासीय आपको यहाँ का होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र भी लेटेस्ट होना चाहिए। 19/7/2019 के पहले का अंचलाधिकारी का बना हुआ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और 2/6/2016 के पहले का किसी भी स्तर से अगर आप निवासी प्रमाण पत्र देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा जो है वो हाल फिलहाल का बना हुआ होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी थोड़ा सा हाल फिलहाल का बना हुआ होना चाहिए और जो OBC कैटेगरी के लोग हैं उनको NBC यानी नॉन क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि झारखंड के लिए अलग टाइप का बनता है। आपका अगर किसी प्रज्ञा केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि झारखंड का जो
ओबीसी बनता है, एक ओबीसी बनता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्ति के लिए होता है, वो वाला ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी केंद्र सरकार के लिए जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो मान्य नहीं होगा, इसके लिए एक एनबीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यानी झारखंड के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है उसको एनबीसी सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो बनवाना होगा। आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र से संपर्क कीजिएगा या जो भी जानकार व्यक्ति हैं उनसे संपर्क कीजिएगा, या नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो ले करके आऊँगा। और इसमें ऑनलाइन किस प्रकार से करना है वो सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर दे दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। सुधार के लिए भी डेट निकाला गया है, अगर किसी प्रकार से कोई गलती होती है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा होगा वो सबसे पहले सीबीटी परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद आगे की परीक्षा ली जाएगी। देखिए परीक्षा जो है वो एक चरण में ही ली जाएगी, मुख्य परीक्षा जो होगा, और मुख्य परीक्षा में जो है वो हिंदी भाषा के 60 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा के 60 प्रश्न होंगे पेपर 1 में, और उसके बाद पेपर 2 में जो है वो लोकल लैंग्वेज होगा जिसके लिए 2 घंटा और 100 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें अलग अलग जो पेपर 3 जो होगा, पेपर 3 में का भी आप देख सकते हैं, टोटल 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। और जो यहाँ पर जो है वो इसका सिलेबस भी दिया गया है, आप सिलेबस भी देख सकते हैं। पेज नंबर 13 के बाद आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप खुद भी पढ़ करके देख सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको कुछ फॉर्मेट्स मिल जाएगा, इन सारे फॉर्मेट्स को आप देख सकते हैं, जो अलग अलग फॉर्मेट सरकार के द्वारा जारी किया गया है वही सारे फॉर्मेट आपको मिलेंगे। और बाद में जो है वो आपको लोकल लैंग्वेज का सिलेबस मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 70 पन्नों का नोटिफिकेशन है जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। और अगर आप एलिजिबल होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो वैसी स्थिति में जो है आप अतिशीघ्र इसमें अप्लाई कर दें। धन्यवाद।